ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा का हम बच्चों से कितना प्यार है। जितना बाबा का हम बच्चों से प्यार है, उतना हम बच्चों का भी बाबा से प्यार कितना है, वो हम अपने आप से पूछें। क्योंकि अगर बाबा से प्यार है तो बाबा की हर चीज़ से प्यार है। बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं, जो बाबा की मुरली चलती है, उससे भी इतना ही प्यार होगा। अगर मुरली से इतना प्यार नहीं है तो हम कैसे माने बाबा से भी प्यार है। फिर बाबा जो श्रीमत देते हैं, वो श्रीमत से भी इतना प्यार हो। हर डायरेक्शन जो बाबा देते हैं उससे भी प्यार हो। सेवा से भी प्यार हो। सेवा की कितनी बातें बाबा कहते हैं, परंतु सेवा से प्यार तब बढ़े जब हमारे अंदर रहम दिली हो कि जो हमने बाबा से पाया है वो औरों को भी मिले, तो रहम दिल होंगे। तो आज बाबा ने कहा है, ज्ञान का स्वाद अगर आ जाए तो फिर रहम दिल बनना सहज है। क्योंकि ज्ञान का स्वाद है, किसी को बहुत कोई चीज़ अच्छी मिलती है, बहुत स्वादिष्ट है, तो ऐसे थोड़ी होता है कि मैं ही खाऊं, लेकिन लगता है मैं औरों को भी दूँ, औरों को बहुत स्वादिष्ट है, बहुत टेस्टी है। तो ज्ञान का स्वाद होगा तो रहम दिल बन करके अवश्य औरों को भी सुनाएंगे। अगर औरों को नहीं सुनाते हैं, इसका मतलब खुद कोई ज्ञान का स्वाद नहीं है, और ज्ञान का स्वाद नहीं माना बाबा से भी वो प्यार नहीं, क्योंकि रहम दिल है ही नहीं। तो आज बाबा की मुरली इसी पर है। सेवा तो करो। कल भी बाबा ने सेवा की कितनी बातें सुनाई, आज भी बाबा ने सेवा की भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताई है। तो हम सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 23/11/2022 है। मीठे बच्चे, बाप समान खुदाई खिदमतगार बन। खुदाई खिदमतगार ईश्वर की सेवा करो तो बाप समान खुदाई खिदमतगार बन। आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो। हाँ, ये दुनिया क्या है? आसुरी सोसाइटी है।
वो सोसाइटी होती है ना, बिल्डिंग्स होती है, कोई तो सोसाइटी होती है वो, तो ये सारा संसार ही क्या है, एक आसुरी सोसाइटी है। तो बाबा कहे सर्विस का शौक रखो। तो मीठे बच्चे, बाप समान खुदाई खिदमतगार बन आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो। सर्विस का शौक रखो। प्रश्न है, कई बच्चे पुरानी दुनिया को भुलाते भी नहीं भूल पाते हैं। पुरानी दुनिया को भूलो, ये भगवान की श्रीमत है, लेकिन कई बच्चे पुरानी दुनिया को भुलाते भी नहीं भूल पाते हैं। सोचते हम भूल जाए कि हमको किसी को याद नहीं करना है, चाहते हैं लेकिन फिर भी याद आ जाता है, फिर भी याद कर लेते हैं। उसका कारण क्या है? चाहते न याद करें हम इस दुनिया को, कोई दे के संबंधों को, कोई भी संसार की चीज़ को, लेकिन फिर भी भूल नहीं पाते, वो याद आते रहते हैं। तो कारण क्या है? क्या होगा कारण? उत्तर है, उनका कर्म बंधन बहुत कड़ा है, हिसाब किताब बहुत कड़े हैं, इसीलिए वो भूलना चाहते हैं फिर भी भूल नहीं पाते हैं। इसका मतलब कर्म बंधन बहुत कड़े हैं। अगर नई दुनिया में बुद्धि योग नहीं लगता है कि बाबा में बुद्धि योग लगे और बाबा जो नई दुनिया स्थापन कर रहे उसमें बुद्धि योग लगे, पर उसमें लगता नहीं है। बुद्धि बार बार पुरानी दुनिया तरफ भागती रहती है तो कहा जाता है, हाँ क्या कहेंगे, कर्म बंधन बहुत कड़ा है, ये तो एक बात। और दूसरी बात तो कहा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। ऊंच पद पाना, वो बाबा का प्यार लूटना, बाबा की सेवा में मस्त रहना, वो इनकी तकदीर में ही नहीं है। अर्थात बहुत बड़ा शब्द बाबा ने कहा, अर्थात कर्म ही इनके खोटे हैं। अब कर्म ही खोटे होंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएगा। प्रश्न दूसरा भी प्रश्न है, कौन सा स्वाद आ जाए तो तुम सर्विस के बिगड़ रह नहीं सकते? वो स्वाद आ जाए तो सर्विस के बिना रह नहीं सकेंगे। कौन सा स्वाद? उत्तर, रहम दिल बनने का स्वाद। देना है, बांटना है, देना है, और जितना देते जाएंगे हमारा कोई कम नहीं होता है, हमारा भी बढ़ता जाता है। तो रहम दिल बनने का स्वाद, जिसे ज्ञान का स्वाद आया है वही रहम दिल बनना जानते हैं। दूसरे नहीं बनेंगे रहम दिल। ज्ञान का स्वाद है, मैं जो मैंने पाया मैं सबको दूं, ये क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगा है तो सबको भी अच्छा लगेगा। सब ढूंढ रहे हैं मैंने जो पाया है सबको मिले। तो बाबा कहे वही रहम दिल बनना जानते हैं। रहम दिल बच्चे सर्विस के बिगड़ रह नहीं सकते। सेवा चाहिए, सेवा। हाँ, रहम दिल बच्चे सर्विस के बिगड़ रह नहीं सकते। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। अब ये जो अक्षर सुने, तू प्यार का सागर है, तो तुम बच्चे जानते हो कि ये बाप सबसे प्यारा है। सबसे प्यारे से प्यारा इस संसार में कोई है तो एक शिव बाबा है। बाप को जब याद करते हो तो वर्षा भी याद आ जाता है। जिसको बाप याद आएगा निश्चय हो जाएगा तो जरूर खुशी होगी। यूं तो शिव के मंदिर में भी जाते हैं भक्त लोग, भी शिव की भक्ति करते हैं, शिव से प्यार है। यूं तो शिव के मंदिर में भी जाते हैं तो शिवलिंग को शिव बाबा ही कहते हैं, परंतु उन्हों को इतनी खुशी क्यों नहीं होती है जितनी हम बच्चों को शिव बाबा कहने से इतनी खुशी होती है। भक्तों को इतनी खुशी क्यों नहीं होती है?
वो तो शिवलिंग पर दूध फल फूल आदि चढ़ाते हैं, कितना अभिषेक करते हैं शिव पर। तुमको तो दूध आदि चढ़ाने की भी दरकार ही नहीं है। अब तुम तो इस प्रकार का कुछ नहीं करते हो, तो लोग कहते ये लोग तो नास्तिक है। ये लोग नास्तिक है क्योंकि कुछ भी नहीं, शिव को चलो मानते हैं तो कम से कम शिव का अभिषेक तो करे, दूध तो चढ़ाए, ये तो करे। हाँ, तो बाबा कहते हैं तुमको तो दूध आदि चढ़ाने की दरकार ही नहीं है। निराकार भगवान वो तो पिता हुआ ना, पिता हुआ ना, हमारा पिता है वो। भक्तों का भगवान वो रचयिता भी है, उन्होंने इस मनुष्य सृष्टि को रचा है। तो ये भी गाया जाता है कि भगवान ने ये मनुष्य सृष्टि रची है। उनकी भक्ति करते हुए भी जितना तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है, उतना और कोई को नहीं चढ़ता है। बाबा की याद में इतने मस्त हो जाते हैं, इतना खुशी का पारा चढ़ता। और वो भक्त लोग कितनी भी भक्ति करे शिव की, वो खुशी का पारा नहीं चढ़ता। भगवान का नाम सुनने से ही तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाते हैं। बुद्धि में आता है कि बाप से हमको बाप के घर का भी वर्षा मिलता है। अब देखो बाबा को याद करने से रोमांच कैसे खड़े हो जाते हैं। बाबा याद आया तो बाबा का घर भी याद आया, बाबा की सारी प्रॉपर्टी याद आ गई। पिता को याद करते ही पिता की सारी प्रॉपर्टी याद आ जाती है। फिर प्रॉपर्टी में भी आज बाबा ने कहा 2 प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी होती है अचल प्रॉपर्टी, जो यहाँ वहाँ नहीं ले जा सकते की जगह होगी, और दूसरी होती है चल प्रॉपर्टी, जो 1-2 को देते हैं फिर वो किसी और को देता है, मतलब वो बदलती रहती है। तो कोई अचल प्रॉपर्टी है, कोई चल प्रॉपर्टी है। अभी बाबा की कैसी प्रॉपर्टी चल और अचल प्रॉपर्टी वो बाबा ने बताया। तो बाबा कहे बुद्धि में आता है कि बाप से हमको बाप के घर का भी वर्षा मिलता है और बाप की मिल्कियत का भी वर्षा मिलता है। बच्चा तो बाप के घर में ही जन्म लेता है, इसमें कोई अदली बदली नहीं हो सकती है। ऐसे नहीं जन्म लिया और कहीं और जाएगा, वो बाप का जो घर होता है उसी घर में ही वो रहता है, इसमें कोई अदली बदली नहीं हो सकती है। तो घर जो हो गया वो जैसे अचल प्रॉपर्टी बाबा का कहना है। जायदाद का कारखाना, जमीनें आदि बाहर में इधर उधर रहती है, तो भल घर भी जायदाद है। घर जो उनका मकान उनके नाम पर है वो भी एक प्रॉपर्टी है, परंतु प्रॉपर्टी की फिरती गिरती माना अदली बदली होती है। और जो प्रॉपर्टी होती, कहीं ज़मीन है इसको बेच दिया, फिर दूसरी ज़मीन खरीद ली, ये किया, जो भी कारखाना भी होता है वो भी सब किसी और को दे दिया, तो ये सब बदलता रहता है। लेकिन घर तो जो उनका पुश्तैनी घर होता है तो वो तो परमानेंट जैसा होता है। बल घर भी जायदाद है, परंतु प्रॉपर्टी की फिरती गिरती यानी अदली बदली होती है। घर को अचल संपत्ति कहा जाता है, प्रॉपर्टी को चल संपत्ति कहा जाता है, मूवेबल इमूवेबल ऐसे कहते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हम बाप के घर के मालिक बनते हैं। अब शिव अभी बाबा का घर परम धाम वो कौन सी प्रॉपर्टी है और स्वर्ग कौन सी प्रॉपर्टी है वो बाबा बताते हैं। हम बाप के घर का मालिक बनते हैं तो जो कभी बदल सदल नहीं हो सकता, परम धाम बदली नहीं होगा, वो सदा ही एक है परम धाम, जो जहाँ हम सबको जाना है, तो वो हमारी अचल प्रॉपर्टी है। स्वीट होम की बदल सदल नहीं होती है, बाकी राजाई तो कितना बदल सदल होती है। सतयुग में एक पद होगा, फिर धीरे धीरे पद बदलते हैं, त्रेता में आते हैं राजाई बदल जाती है, तो ये सब अदल बदल होता है। वो प्रॉपर्टी अदल बदल होती है, तो वो हो गई चल प्रॉपर्टी जो सतयुग त्रेता का वर्षा हमें मिलता है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो कि हम बाप के घर के मालिक बनते हैं जो कभी बदल सदल नहीं हो सकता। स्वीट होम की बदल सदल नहीं होती है,
बाकी राजाई तो कितना बदल सदल होती है। वो चल है, वो अचल है। घर परम धाम वो अचल प्रॉपर्टी है, और जो सत्युग त्रेता वो स्वर्ग वो ऐसे चल प्रॉपर्टी है। हाँ, परिवर्तनशील है। वो चल वो अचल। मुक्ति धाम अचल है। यहाँ तो अदली बदली होती है। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी में आते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति, तो मुक्ति हो गई अचल प्रॉपर्टी और जीवन मुक्ति हो गई चल प्रॉपर्टी। क्योंकि बदली सदली होती है, हमारा जो पद है वो भी बदलता रहता है, और जितना पुरुषार्थ उस अनुसार मिलता है। तो तुम बच्चे बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हो। जानते हो बाप की जो अचल संपत्ति है उनके तो सब मालिक बनते हैं, उनके सब मालिक बनते। कोई भी बच्चा पैदा होता है तो अपना जहाँ उसका बाप रहता है उसी का वो मालिक है, हकदार है, क्योंकि पिता का घर सो बच्चे का घर। तो बाबा कहते हैं जानते हो बाप की जो अचल प्रॉपर्टी है उनके तो सब मालिक बनते हैं, सब परम धाम जाएंगे। बाकी जो चल संपत्ति है वो बच्चों को नंबरवार मिलती है। तुमको सबसे जास्ती अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है। अब वो भी प्रॉपर्टी भी नंबरवार मिलती है, लेकिन हम बच्चों को वो चल प्रॉपर्टी जो स्वर्ग की है वो भी अच्छे से अच्छी मिलती है। स्वर्ग में तुम राज्य करते हो। 4 युग जो है उसमें तो भारतवासी ब्राह्मण कुल ही मुख्य है, जो सारे चक्र में पाठ बजाते हैं। जो देवी देवता धर्म वाले हैं, हाँ, वो तो उनकी तो बाबा कहते हैं सबसे मुख्य पाठ है। बाकी सब तो सारा चक्र लगाते नहीं हैं, वो तो आधे चक्र के बाद आते हैं। सब तो सारा चक्र लगाते नहीं हैं। तो इस धर्म वाला जो देवी देवता धर्म वाला होगा, कोई और धर्म में कन्वर्ट हो गया हो तो निकल आएगा। दिखते ना डबल विदेशी हमारे, तो जन्म तो उन्होंने किसी और धर्म में लिया, लेकिन बाबा के बच्चे बन जाते हैं और फिर कहते हैं हम तो आदि भारतवासी है, हम तो देवी देवता धर्म के, परंतु बीच में कोई और धर्म में कन्वर्ट हो गए। तो इस धर्म वाला कोई और धर्म में कन्वर्ट हो गया तो निकल आएगा। क्रिश्चियन धर्म में, बौद्ध धर्म में बहुत कन्वर्ट हो गए हैं और बहुत बाबा के बच्चे हैं। आप जाइए सिंगापुर, मलेशिया, जहाँ हमारे इतने सेवा केंद्र हैं, चाहे श्रीलंका, वहाँ बौद्ध धर्म भी बहुत है, लेकिन कैसे बाबा के बच्चे। चाइना में भी बाबा के बहुत बच्चे हैं। तो क्रिश्चियन धर्म में, बौद्ध धर्म में बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। वो सब बाबा कहते हैं वो सब निकल आएंगे, बाबा के बच्चे बन जाएंगे। ऐसे बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। देखने में आता है कोई समय ऐसा भी आएगा। उस समय बाबा के समय तो डबल विदेशी नहीं थे ना, केवल भारत में बाबा की सेवा थी। तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद विदेशों में सेवा केंद्र खुले। तो देखने में आता है कोई समय ऐसा भी आएगा जो ये नॉलेज उसे कोई भी समझ सकते हैं। हाँ, कोई भी, हर दूसरे धर्म वाले भी समझेंगे और बाबा के बन जाएंगे, क्योंकि वो उस धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं किसी न किसी समय चक्र में। इस सृष्टि चक्र को जानना तो कॉमन बात है। भल कितना भी डल हेड हो तो भी बुद्धि में तो ये आता है ना। ऐसे नहीं कि सृष्टि चक्र को जानने से कुछ सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं। अब ये भी है, सर्वगुण संपन्न बनना है तो उसके लिए दूसरी मेहनत है, एक एक गुण को धारण करना। पर ज्ञान को समझना, चक्र को समझना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि सृष्टि चक्र को जानने से तुम सर्वगुण संपन्न बन जाते हो। नहीं, ये तो पढ़ाई है, वो है हद की पढ़ाई और ये है बेहद की पढ़ाई। सिर्फ तुम जानते हो कि तुम्हारी बुद्धि, सिर्फ तुम जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में ये रहता है कि ये चक्र कैसे फिरता है। और धर्म तो बाद में आते हैं। ये नॉलेज तो बहुत सहज है।
कोई तो मुश्किल समझते हैं, परंतु फिर इतना योगी भी बनना है। चलो ज्ञान सहज है, चलो कोई को तो ज्ञान भी मुश्किल लगता है, परंतु फिर योग तो फिर और मुश्किल है, फिर धारणा तो और मुश्किल लगती है। तो बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र को तो जाना है, परंतु वो अवस्था भी तो चाहिए ना। हाँ, योगी भी बनना है, बाबा को याद भी करना है। सर्वगुण संपन्न बनने में अच्छी मेहनत लगती है, क्योंकि और सब्जेक्ट्स है, ज्ञान बहुत सहज है। सर्वगुण संपन्न बनने में अच्छी मेहनत लगती है, कोई न कोई विघ्न निकल पड़ते हैं। सहन शक्ति चली गई, कोई विघ्न आया, गुस्सा कर लिया, सहन शक्ति चली गई। कोई बात आकर्षित की तो लोभ हो गया, तो ऑटोमेटिकली न्यारी प्यारी स्थिति खत्म हो गई। तो बाबा कहते हैं कोई न कोई विघ्न निकल पड़ते हैं। खुद भी कहते हैं मेरे में मीठा बोलने का गुण नहीं है, खुद ही बोलते हैं मेरे में मीठा बोलने का गुण नहीं है। पुरुषार्थ करना पड़ता है, मीठा कैसे बोले, मधुर कैसे बोले, पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ करना पड़ता है, मधुर बोलने लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, या सहज हो जाता है। हाँ? मधुर बनना क्या मुश्किल है, लेकिन कईयों को मुश्किल लगता है। कठोर स्वभाव के होते हैं, रोब वाले होते हैं, तो हर बात में उनको रोब ही करना आता है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना पड़ता है। एम ऑब्जेक्ट तो सीधी है। बाबा ने कल रात को भी समझाया है कि ये तुम लिख सकते हो कि हम 5000 वर्ष पहले मौफिक फिर से ये राजयोग सीख रहे हैं। अब बाबा सेवा की बातें सुनाते हैं। कहाँ भी प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर दिखाया जाए तो ये वंडरफुल बात जरूर लिखनी चाहिए। कौन सी? कि 5000 वर्ष पहले मौफिक फिर से तुमको हम इस प्रदर्शनी के द्वारा राजयोग सीखने के लिए युक्ति बतलाते हैं। अब मैं ये जब पढ़ रही थी तो मुझे याद आया एक दृश्य, कैसे जब अपना म्यूज़ियम बना था 1969 में बाबा के अव्यक्त होने के बाद, तो अव्यक्त बाप दादा आए थे उस म्यूज़ियम का उद्घाटन करने, और बाप दादा को सारा म्यूज़ियम दिखाया था, एक एक चित्र दिखाया था और बताया था बाबा कैसे ये, जैसे आप बाबा कहते पहले शिव बाबा का परिचय हो तो वो दिया, फिर और तो बाबा ने सारा देखा, फिर बाबा ने करेक्शन भी किया। और एक बड़ी करेक्शन क्या की बाबा ने कहा, ये तो तुमने लिखा ही नहीं है कि ये जो आप प्रदर्शनी देख रहे हो ये 5000 साल पहले भी देखी थी, अब फिर से देख रहे हो, वो कहाँ लिखा है? अब वो तो लिखा नहीं था। तो बाबा ने कहा वो भी लिखो। तो आपने देखा होगा जो पहला कमरा है म्यूज़ियम का, वो सारा जो उसमें झाड़ है लास्ट, फिर उसके बाद में वो दूसरे कमरे में जाने से पहले वो लिखा है कि कैसे ये आपने म्यूज़ियम आपने 5000 साल पहले भी देखा था, आप भी देख रहे हैं, ऐसे लिखा है। तो बाबा करेक्शन करते कि कैसे ये ज़रूर लिखना चाहिए। तो लोग वंडर खाएंगे, इसका मतलब क्या है पूछेंगे, पहले कैसे देखा था, मैं तो पहली बार आया हूँ, फिर समझाना होता है। तो बाबा कहते हैं बात ज़रूर लिखनी चाहिए कि 5000 वर्ष पहले मौफिक फिर से तुमको हम इस प्रदर्शनी के द्वारा राजयोग सीखने के लिए युक्ति बतलाते हैं। तो बाप कहते हैं कि 5000 वर्ष पहले मौफिक श्रीमत द्वारा ये पुरुषार्थ कर रहे हो। वो तो कहते हैं कि कल्प की आयु ही लाखों वर्ष की है, कलयुग तो अभी बच्चा है। तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले माफिक दैवी स्वराज्य पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो मनुष्य वंडर खाएंगे कि ये क्या लिखते हैं। 5000 वर्ष पहले माफी का मतलब क्या है? अगर कहे कि सतयुग को लाखों वर्ष हुए हैं तो पूछो देवताओं की इतनी जनसंख्या कहाँ है? वो तो सतयुग में थे देवताएं, तो आज तो कितने देवताएं हो जाने चाहिए अगर लाखों वर्ष है ये सृष्टि, और सतयुग को लाखों वर्ष हुए हैं। तो हिंदुओं की आदमशुमारी तो कम निकलती है, और धर्मों की भेंट में हिंदुओं की आदमशुमारी भी तो कम है।
सबसे ज़्यादा आदमशुमारी तो क्रिश्चियंस की है, सबसे ज़्यादा। तो इसके बाद और धर्म वाले। तो बाबा कहते हैं हिंदुओं की आदमशुमारी कम मिल निकलती है, हिंदू और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। दूसरे धर्म वाले इतने नहीं कोई कन्वर्ट होते, पर हिंदू धर्म वाले तो सब जैसे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। हिंदू ही कितने मुसलमान बने होंगे, भारत में तो बहुत ही बने। उनको शेख कहते हैं, शेख। ऐसे भी बहुत हैं, कोई तो अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का मानते ही नहीं है। उनको कहो नहीं तुम भारत के वासी हो, आपके पूर्वज भारत के हैं, तो वो भारत में तो पहले सब देवता थे, चलो वो नहीं समझेंगे, हिंदू थे। उसके बाद फिर और धर्म आए, तो बाबा कहते वो मानते नहीं हैं। परंतु हिंदू कोई तो अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का मानते ही नहीं है। हाँ, हिंदू भी नहीं मानते, कई आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। हाँ, देवता है ये तो मानते ही नहीं। परंतु हिंदू धर्म तो आदि सनातन था नहीं, आदि सनातन तो देवता धर्म था। ये हिंदू तो द्वापर युग से आया है नाम, तो इसीलिए आदि सनातन शुरू का सबसे प्राचीन तो वो तो देवता धर्म था। परंतु हिंदू धर्म तो आदि सनातन था नहीं। तुम अखबार में भी डाल सकते हो, मैगजीन की तो बात नहीं है। अखबारें तो लाखों की अंदाज में छपती है। हाँ, वो पैसा तो बहुत लेते हैं, अखबार में डालने के लिए बहुत पैसा लेते हैं। समझाने से वो डाल सकते हैं, चक्र भी डाल सकते हैं, सृष्टि चक्र का चित्र भी अखबार में डाल सकते हैं। बाबा ने जो प्रश्न लिखा था कि गीता का भगवान श्री कृष्ण या शिव, वो भी अखबार में डाल सकते हो, प्रश्नावली। कभी खर्चे पर डालते हैं, कभी लोन पर भी देते हैं। अच्छा, बाद में दे देंगे पैसे। बड़ी अच्छी अखबारों में डालो, परंतु हमेशा पढ़े, हमेशा वो अखबारों में पढ़े, तब मनुष्यों की बुद्धि खुले। अब एक दिन केवल डाला, अगले दिन तो वो रद्दी में चला जाएगा अखबार। तो रोज डाले तब रोज पढ़े। एक बार डाला, कोई ने पढ़ा, कोई ने नहीं भी पढ़ा। रोज डालने से मनुष्यों की आंखें खुलेगी, फिर आकर के ज्ञान समझेंगे। पुरुषार्थ करने में भी कितनी मेहनत लगती है, बहुत माया के तूफान आते हैं। मेहनत तो है ना, बाबा भी समझते हैं मेहनत तो है ना। अखबार में डालना, प्रदर्शनी करना, प्रदर्शनी तो एक गांव में होगी, अखबार तो चारों ही ओर जाती है। अब एक गांव में प्रदर्शनी की तो केवल उन वहाँ के लोगों को ही पता चलेगा, पर अखबार में डालेंगे तो सब पढ़ेंगे। सारा ही दिन ख्यालात चलते रहते हैं। अब ब्रह्मा बाबा के सारा दिन ख्यालात चलते रहते, कैसे सेवा हो, बच्चे कैसे सेवा करें। वर्णन करना पड़ता है कि क्या किया जाए जो सेवा बढ़े बाबा की, कैसे सर्विस को आगे बढ़ाया जाए। तुम हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार बच्चे, बड़ा टाइटल है ये, खुदाई खिदमतगार बच्चे। सोसाइटी की सर्विस करना ये खिदमत है ना, माना समाज की सेवा करना ये खिदमत है ना। तुम बच्चे जानते हो कि ये सब आसुरी सोसाइटी है, अब उनको दैवी सोसाइटी बनाना है। सारी दुनिया की सोसाइटी को स्वर्ग में पहुंचाना है। सुना, सारी दुनिया की सोसाइटी को स्वर्ग में पहुंचाना है। सारी दुनिया का बेड़ा गर्क है, बेड़ा गर्क है सारी दुनिया का। दुनिया पहले स्वर्ग थी, अब नरक बन गई है। ये चक्र कैसे फिरता रहता है, ड्रामा है ना। जब स्वर्ग है तब नरक नहीं है। अच्छा, कहाँ गया? स्वर्ग है तब नरक नहीं है, तो कहाँ गया न स्वर्ग? तो कहाँ गया? हाँ, जब स्वर्ग है तो नरक नहीं है, तो कहाँ गया नरक? या नरक है तो स्वर्ग नहीं है, तो कहाँ गया स्वर्ग? तो कहेंगे नीचे, नीचे। ड्रामा को फिर फिरना है, ड्रामा को फिर फिरना है, तो फिर वो जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा।
ये चैतन्य ड्रामा है। वो तो केवल जड़ चीज चलो नीचे जाती है फिर ऊपर आती है, तो चैतन्य आत्माएं इस ड्रामा में पार्ट बजाती है। ये चैतन्य ड्रामा है। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट चलती है, जो एक्ट करते हैं, ये तुम्हारी बुद्धि में है और तो कुछ भी नहीं समझ सकते। ड्रामा को समझ जाए तो फिर ये बातें ठहर न सके कि ये कल्प लाखों वर्ष का है। ये वही प्रश्न करते हैं जिनको अभी ड्रामा का ज्ञान पूरा नहीं है, ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। इसलिए जिनको ड्रामा का राज पता चल गया वो कभी नहीं कहेंगे लाखों वर्ष का। ड्रामा लाखों वर्ष का थोड़ी होता है। तो बाबा कहते हैं ये कल्प लाखों वर्ष का है, ये बात बुद्धि में ठहर न सके अगर ड्रामा को जान जाए। स्वास्तिका भी बिल्कुल ठीक निकाला हुआ है। स्वास्तिका की पूजा भी करते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है। स्वास्तिका क्या चीज़ है, ये 4 युग हैं, ये बराबर बराबर है। बाबा कहते हैं ये नहीं जानते अर्थ, परंतु उनको ये पता नहीं है क्या चीज़ है। अर्थ कुछ नहीं, चलो स्वास्तिक तो निकाल दिया, गणेश का वो एक सिंबल दिखाते हैं स्वास्तिक, परंतु बाबा कहते हैं इसका जो अर्थ है वो तो नहीं जानते। ये तो चक्र समझाना पड़ता है। तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है। तुम कहते हो कि हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन रहे हैं। तो मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनना माना जैसे चक्र को बुद्धि में फिरा रहे हैं। ये राजयोग है। त्रिमूर्ति का चित्र तो सारा दिन बुद्धि में रहता है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की राजाई मिलती है। शंकर द्वारा ये आसुरी सृष्टि खलास होती है। बस बुद्धि में यही ख्यालात चलते रहे। बहुत खुशी में रहना होता है। 5 स्वरूपों को अगर हर वक्त स्मृति में लाओ तो बाबा कहते कितनी खुशी रहेगी। बहुत खुशी में रहना होता है। बाबा लॉकेट भी बनवा रहे हैं। बैज, बाबा बैज को लॉकेट कहते हैं। बाबा लॉकेट भी बनवा रहे हैं जिससे तुम बहुत सहज रीति समझा सकते हो। बैग्स में भी ये चित्र लगवा सकते हो। थैले बनाते ना तो बाबा कहते ये चित्र तुम डाल सकते हो, शिव बाबा का, त्रिमूर्ति का, चक्र का डाल सकते हो। बैग्स में भी ये चित्र लगवा सकते हो, त्रिमूर्ति और चक्र। भल लक्ष्मी नारायण के चित्र में और सब है, श्री कृष्ण का भी है, सिर्फ चक्र में नहीं है। हाँ, सिर्फ चक्र में नहीं है। लक्ष्मी नारायण, त्रिमूर्ति, शिव बाबा, त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण, श्री कृष्ण वो एक चित्र में है, सिर्फ चक्र में नहीं है। एक चित्र में सब चीजें कहाँ तक डाल सकते हैं, इसलिए वो फिर समझाया जाता है। बाबा की बुद्धि सारा दिन चलती रहती है। अब किसकी बुद्धि चलती रहती होगी, ब्रह्मा बाबा की या शिव बाबा की? किसकी बुद्धि चलती होगी इन बातों में? हाँ, किसकी बुद्धि? ब्रह्मा बाबा की। शिव बाबा की क्यों चलेगी? शिव बाबा तो रामानुसार जब जिस कल पहले जो सुनाया था वो आके सुनाएंगे, पर ब्रह्मा बाबा की बुद्धि तो बहुत चलती थी। कैसे सेवा करे बच्चे, कैसे करे, कैसे ये चित्र और बनाए, कैसे समझाएं। तो बाबा कहते हैं बाबा की बुद्धि सारा दिन चलती रहती है कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं, श्री कृष्ण के मंदिर भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, परंतु ये किसको पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण कौन है और क्या इनका आपस में संबंध है। तुमको अब कितनी नॉलेज मिली है, कितनी खुशी होनी चाहिए। कहाँ भी जाकर तुम सर्विस कर सकते हो। श्रीनाथ द्वारे पर भी जाकर समझा सकते हो। श्रीनाथ में तो बहुत लोग आते, इतनी भीड़ लगी रहती है सारा दिन। और बाबा कई बार कहते हैं जब श्रीनाथ का दर्शन करने जाते हैं तो पहले तो खड़े रहना पड़ता है, कितनी देर। फिर जब अंदर जाने मिलता है इतनी भीड़ और भीड़ में घुसना होता है। और फिर चलो धीरे धीरे थोड़ा आगे जाते हैं तो जैसे ही श्रीनाथ का दर्शन हुआ वो सोटे होते हैं उनके पास, बड़े बड़े वो टावल जैसे होते हैं, तो
चलो 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 ऐसे करते हैं, कितनी भीड़ होती। पर तो बाबा कहते हैं श्रीनाथ द्वारे पर भी जाकर समझा सकते हो, ट्रस्टी लोगों को समझाओ, क्योंकि वो चित्र की जैसे आगे आते तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, तो जैसे वहाँ से हटते ही नहीं हैं, तो उनको हटाना पड़ता है, नहीं तो नहीं हटते हैं। तो बाबा कहते हैं ट्रस्टी लोगों को भी समझाओ, कास्केट पर कोई भी बड़े आदमी को समझाने से बहुत खुशी होगी। कास्केट उस समय बनाते थे बड़ा बड़ा, जैसे अभी ये आर्ट डिपार्टमेंट से मिलते हैं चित्र मिलते हैं, तो एक उसमें एक रोल में डालते हैं, तो वो कास्केट होता था, तो वहाँ कास्केट से निकाल करके फिर चित्र समझाते थे, उसको बाबा कास्केट कहते हैं। तो कास्केट पर कोई भी बड़े आदमी को समझाने से बहुत खुशी होगी, समझेंगे ये तो जैसे भगवान स्वयं रूप धारण कर समझा रहे हैं। ये कि भगवान ही आ गया है और वो रूप धारण कर, मनुष्य का रूप धारण कर समझा रहे हैं। कोई कोई बच्चों में सर्विस का बहुत शौक है, परंतु बड़ों बड़ों के पास जाते नहीं है। कहाँ भी जाकर तुम मुलाकात कर सकते हो, खर्चे की बात ही नहीं है। पहले तो वो समझेंगे कि ये कुछ शायद लेने के लिए आए हैं, कल बताया ना, वो कहेंगे कि ये सो लेने के लिए आए, तो दूर से कहते थे नहीं है, कोई नहीं है, आने नहीं देते थे। फिर उनको कहते थे हम कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं, हम तो देने के लिए आए हैं। तो पहले तो वो समझेंगे कि ये कुछ शायद लेने के लिए आए हैं। सर्विस के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां रचनी चाहिए, नहीं तो टाइम वेस्ट जाता है, टाइम वेस्ट। हर एक को अपने दिल से पूछना चाहिए, बहुत रहम दिल बन बहुतों का कल्याण करना है, पर ज्ञान का स्वाद ही नहीं, ज्ञान का स्वाद ही नहीं तो रहम दिली का स्वाद भी नहीं आता है। अब रहम दिली का स्वाद नहीं आता, फिर दूसरों को समझाना है, ये भी कहाँ ख्याल आता। तो ज्ञान का स्वाद नहीं तो रहम दिली का स्वाद नहीं आता, नहीं तो तुम बच्चे बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। बाबा तो सर्विस की युक्तियां बहुत बतलाते हैं, सुना बस भागे, सुना बस भागे सेवा पर। अगर फुर्सत हुई तो जाएंगे सेवा पर। तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। एक बार बाबा ने कहा था कि सवेरे मुरली सुनते हो, उसके बाद सीधा नाश्ते पर चले जाते हो। पहले किसको ज्ञान दिया, किसको सुनाया? दादी जानकी को बाबा ने कहा, दादी जानकी अनुभव सुनाती थी, मैं मुरली के बाद सीधा नाश्ता करने गई। तो बाबा ने कहा तुम सीधा नाश्ता कर रही हो, किसको ज्ञान सुनाया? तो कहा नहीं बाबा। बाबा ने कहा तुम कभी भी किसी को सुनाए बिना नाश्ता नहीं करना। तो तब से दादी जानकी कहे कि मैंने प्रण किया, ऐसे नहीं मुरली की बात तुरंत नाश्ते पर चले गए, लेकिन किसी को जब तक बाबा का ज्ञान नहीं सुनाया तब तक नाश्ता नहीं करना है। ये दादी ने प्रण किया था, सचमुच ऐसे ही किया अंत तक। तो बाबा कहते हैं बाबा की सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए, तब तो ऊंच पद पा सकेंगे। इस त्रिमूर्ति चक्र पर बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। फॉरेनर्स भी कोई आए तो उनको समझाओ, कितनी अच्छी नॉलेज है, ये तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज है। सन्यासी लोग बाहर जाते हैं भारत के प्राचीन राजयोग की नॉलेज देने, परंतु वो तो दे नहीं सकते। सन्यासियों का तो हट ही हो गए, राजयोग तो गृहस्थियों के लिए ना, राजाई पद, वो राजाई तो छोड़ देते अपना घर परिवार और धन संपत्ति। तो इसलिए बाबा कहते सन्यासी राजयोग नहीं सिखला सकते। बाबा कहे परंतु वो तो दे न सके राजयोग का ज्ञान। तुम्हारे पास फैक्ट और फिगर्स सब है, अंगे अखरे तुम बता सकते हो, सतयुग कब था, त्रेता कब आया। हाँ, तुम्हारे पास फैक्ट्स फिगर्स सब है, परंतु समझाने की हिम्मत चाहिए। प्रोजेक्टर पर भी तुम सब चित्र दिखाए, नॉलेज दे दो तो भी बहुत अच्छा। विलायत में भी प्रोजेक्टर पर बहुत अच्छी नॉलेज दे सकते हो।
तुम वो सुनकर बहुत खुश होंगे। हाँ, फिर तो बहुत सेवाएं तो बहुत आगे बढ़ी है ना, अभी तो क्या नई सेवाएं होती है। वो सुनकर बहुत खुश होंगे, क्राइस्ट अभी कहाँ है, फिर कब आएगा, उनको पता पड़ जाएगा। ड्रामा के चक्र का ज्ञान तो मिल जाएगा ना। हाँ, भले क्राइस्ट के ऊपर एम्फसाइज करो कि भाई आज से चलो 2022 है तो इतने साल पहले क्राइस्ट आया, चलो, परंतु फिर कब आएगा, अभी वो कहाँ है आत्मा। तो बाबा कहे कि ड्रामा के चक्र का ज्ञान तो मिल जाएगा ना उससे, साथ में प्रोजेक्टर हैं तो उस पर बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो, इसमें कोई मना नहीं कर सकते हैं, कोई को भी समझा सकते हो, स्लाइड्स सब ले जाओ, अंग्रेजी में हो तो अच्छा है, मेहनत भी करनी है। सबका बुद्धि योग शिव बाबा से लग जाए तो क्या हो, क्या हो, सबका बुद्धि योग शिव बाबा से लग जाए तो क्या हो। तो बाबा कहे तो जल्दी जल्दी स्थापना हो जाए। सबका बुद्धि योग शिव बाबा से लग जाए तो जल्दी जल्दी स्थापना हो जाए। बाप भी ड्रामा प्लान अनुसार समझाते रहते हैं, मत देते रहते हैं। चीज लेने वाला भी बड़ा समझू, सयाना, अक्लमंद चाहिए। ये ज्ञान लेने वाला भी बड़ा समझू, सयाना, अक्लमंद चाहिए। स्लाइड्स में अक्षर बहुत क्लियर चाहिए। स्लाइड्स में दिखाते हैं, चित्रत बाबा कहते हैं बहुत क्लियर अक्षर चाहिए जो मनुष्य पढ़ सके। हिंदी इंग्लिश दोनों हो, उर्दू मद्रासी भी बनाने पड़े, सब भाषाओं में, तमिल, हाँ, वो भी बनाना पड़े। आजकल तो सब भाषाओं में है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हाँ बहुत कुछ है। तो उर्दू मद्रासी भी बनाना पड़े। फिर प्रोजेक्टर पर कहाँ भी समझाना सहज हो जाएगा। वो स्लाइड्स भी ऐसी बनानी चाहिए। आप सामान बनाने की सर्विस करनी है तब अच्छा पद पाने की उम्मीद हो सकती है। तब आपको उम्मीद होगी कि हाँ हम अच्छा पद पाएंगे। आप सामान बनाने की सर्विस करनी चाहिए, नहीं तो क्या पद मिलेगा। मनुष्य बेचारे बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। बाप का परिचय देने से खुशी होती है ना। कई बच्चों ने बाबा को कभी देखा भी नहीं है। साकार बाबा को अभी तो किसने देखा होगा। और जो साकार बाबा के समय के थे बड़े बड़े बुजुर्ग भी, वो तो अब शरीर छोड़ के गए। तो कितने बाकी बचे होंगे जिन्होंने साकार बाबा को देखा है। हाँ, यहाँ तो कोई भी नहीं होगा, थोड़े हाँ है क्या जिन्होंने साकार बाबा को देखा, कोई नहीं। तो कई बच्चों ने बाबा को कभी देखा भी नहीं है, फिर भी पत्रों में लिखते हैं बाबा हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। अभी देखा नहीं है लेकिन सब निश्चय से क्या कहते हैं, बाबा हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। कितनी बांधेलियां हैं, वो भी तब छूट सकती है। कब छूट सकेगी बांधेलियां, जब तुम्हारा नाम निकले, प्रभाव निकले। तुम्हारा नाम निकलेगा, प्रभाव निकलेगा। ये ब्रह्मा कुमारियाँ बहुत अच्छा कार्य कर रही है, तब ये बांधेलियाँ जो है बाबा कहते हैं वो छूटे। अपनी हमजिन्स को जेल से छुड़ाना है। कौन सा जेल, वो जेल नहीं, बंधन जो उनको है, बाबा कहते अपनी हमजिन्स को जेल से छुड़ाना है। सर्विस नहीं तो क्या पद पाएंगे, अंत में सब साक्षात्कार होंगे। बाबा वार्निंग देते हैं, फिर कहते हैं अंत में सब साक्षात्कार होंगे। फिर अपने किए हुए करतूत सब याद आएंगे। क्या क्या मैंने गलतियां की वो अंत में सब याद आएंगे। बाप साक्षात्कार कराते रहेंगे। बाप का बनकर फिर क्या क्या डिससर्विस की, फिर पछताना होता है। फिर पछताएंगे अंत में, लेकिन कुछ कर तो नहीं सकेंगे। इसलिए बाप समझाते रहते हैं कि सर्विस पर अच्छी रीति लगना है। बाबा को अच्छी अच्छी बच्चियां चाहिए सर्विस करने वाली।
बाबा को अच्छी अच्छी बच्चियां चाहिए। विचार करना चाहिए कि बाबा की सर्विस में क्या मदद करें जो हमारे स्वराज्य की जल्दी स्थापना हो जाए। सर्विस का शौक होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने में कितना माथा मारना पड़ता है। माथा मारना पड़ता है, कम बात नहीं है। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना, बाबा कहते हैं ये कम बात नहीं है। फिर बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम स्वर्ग का वर्षा बाबा से ले रहे हैं। परंतु है सब गुप्त, दिखाई कुछ नहीं देता। बाबा कहते हैं सब गुप्त। कर्म बंधन का भी हिसाब किताब कितना कड़ा है। लौकिक संबंधों का इसका कर्म का हिसाब किताब बहुत कड़ा है। जो पुरानी दुनिया को भूलते ही नहीं है, वो संबंध खींचते रहते हैं, भूलते ही नहीं है। धूल छाई में जाकर बुद्धि योग लटकता है। धूल छाई, यहाँ मिट्टी रेती होते ना, धूल छाई, तो वह उसी में जाके बुद्धि योग लटकता है। ऐसे ही बेकार की बातों में बुद्धि योग लटकता है, नई दुनिया में लगता ही नहीं है। इसको कहा जाता है कर्म खोटे। कर्म भी तो अच्छे चाहिए ना, जो बुद्धि बाबा की याद में रहे और नई दुनिया में लगे, सेवा करे। तो अगर नहीं ये सब करते हैं, इसका मतलब कुछ तो कर्म खोटे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, आप समान बनाने की सेवा करनी है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। कोई ऐसा करतूत नहीं करना है जिसकी सजा खानी पड़े। ऐसा कोई कर्म, गलत कर्म नहीं करना है जिसकी सजा खानी पड़े। बहुत बहुत मीठा बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, बाप हमें चल और अचल प्रॉपर्टी, अचल प्रॉपर्टी कौन सी है? मुक्ति, और चल प्रॉपर्टी जीवन मुक्ति। तो बाप हमें चल और अचल प्रॉपर्टी का मालिक बनाते हैं। इसी खुशी और नशे में रहना है। वरदान, वाणी के साथ वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भव। वाणी के साथ वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भव। वाणी भी और वृत्ति भी, दोनों द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भव। जैसे वाणी द्वारा सेवा करते हो, ऐसे वाणी के साथ वृत्ति द्वारा सेवा करो तो फास्ट सेवा होगी। क्योंकि बोल तो समय पर भूल जाते हैं, हमने क्या उनको सुनाया वो तो भूल जाएंगे, लेकिन जो उनको यहाँ वृत्ति द्वारा वाइब्रेशंस जो मिलेंगे, बाबा कहते हैं वो नहीं भूलेंगे। तो बाबा कहे हाँ, क्योंकि बोल तो समय पर भूल जाते हैं, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि पर छाप लग जाती है। तो ये सेवा करने के लिए वृत्ति में किसी के लिए भी व्यर्थ वाइब्रेशन न हो। हमारी वृत्ति भी इतनी साफ स्वच्छ हो, किसी के लिए भी व्यर्थ वाइब्रेशन न हो। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है।
कहाँ जाओ तो लगता है कि यहाँ बहुत वाइब्रेशन हैवी है, भारी है, तो वहाँ तो खड़े रहने की भी दिल नहीं होती। और जहाँ हल्के वाइब्रेशन है, सब अच्छा सोचने वाले, तो वहाँ दिल होगी यहाँ बैठे, हाँ यहाँ मिले सबसे। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। इसलिए मन बुद्धि को व्यर्थ वाइब्रेशन से मुक्त रखो। व्यर्थ सोचेंगे तो व्यर्थ वाइब्रेशन जाएंगे। अगर हम श्रेष्ठ सोचते हैं, समर्थ सोचते हैं, शुद्ध शुभ सोचते हैं, तो वाइब्रेशंस भी तो वो ही जाएंगे ना। लोग यहाँ आते हैं, कहते हैं यहाँ कितने अच्छे वाइब्रेशंस हैं, दुनिया में तो कितने गंदे वाइब्रेशंस हैं। क्योंकि सोच पर पूरा निर्भर है, कोई चार दीवारों पर थोड़ी निर्भर है। तो बाबा कहते हैं इसलिए मन बुद्धि को व्यर्थ वाइब्रेशन से मुक्त रखो, तब डबल सेवा कर सकेंगे। स्लोगन, फरियाद करने के बजाय याद में रहो। फरियाद माना कंप्लेन, शिकायतें ही शिकायतें करते हैं, तो फरियाद करने के बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। फरियाद करने के बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे।